पंजाब से आए हुए मुअस्सिस मेहमान जमीयत उलमा इस्लाम सूबे पंजाब के अमीर बिरादर अजीज जनाब मौलाना डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अवाम के ठाटे मारते हुए इस समंदर से खिताब फरमाएं। नारों के गूंज में इस्तकबाल कीजिए अमीर पंजाब जनाब डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाइद मोहतरम अमीरुल उलमा क़ाइद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब, मरकज़ी व सूबाई क़ायदीन, आज का ये अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा आज़ादी मार्च के उन्वान से है और हम सब के महबूब हज़रत मौलाना डॉक्टर खालिद सोमरो शहीद रहमहुल्लाह की याद में मुनक़िद हुआ है। इतने मुख्तसर नोटिस पर ताहद्दे नजर फैला हुआ इंसानों के सरों का ये समंदर आज जहां हमें सूबा सिंध की जमात और बिलखुसूस बिरादर अजीज मौलाना राशिद महमूद सोमरो की अनथक मेहनतों का नतीजा नजर आता है, वहां आप तमाम कारकुनों की लाजवाल इस्तिकामत भी हमें दिखा रहा है कि सूबा सिंध का कारकुन और उसके जज्बात वो न सर्दी में ठंडे होते हैं और न किसी और के कहने पे उनमें तब्दीली आती है। सूबा सिंध का कारकुन इंशाअल्लाह बेदार है और क़ियादत के हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद की शख्सियत पर बहुत कुछ कहा गया और क्यों न कहा जाए। ऐसी हस्तियां जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करती हैं और फिर उसी रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके जामे शहादत नोश करती हैं, ऐसी शख्सियात अमर हो जाया करती हैं और क़यामत तक उनके तज़किरे हुआ करते हैं।
मैं किसी बात का तकरार करना मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ ये कहूंगा कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो की जिंदगी वो तो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल थी ही, लेकिन डॉक्टर खालिद सोमरो की मौत और शहादत पर भी एक जहान ने रश्क किया है। उनकी मौत पर भी रश्क किया गया। नमाज की हालत में वो जो शहीद का खून गिरा है, इससे बेहतर मौत और शहादत क्या हो सकती है। मैं इस शहादत पर और उसके बाद के हालात पर सिर्फ एक पहलू पर बात करना चाहता हूं कि अजीब वाकया है कि शहीद के फर्जंदान मौलाना राशिद सोमरो, मौलाना नासिर सोमरो और उनके तमाम बिरादरान, उनके भाई, शहीद के घर वाले, हमारी बहन, उनकी बेवा, हमारी जमात के कारकुनों को तसल्ली देते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। हमने इस मुल्क में फसादात भी देखे, कत्लो किताल भी देखे। जब इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट फिरका वाराना फसादात कराती है, एक फिरके के किसी रहनुमा को कत्ल किया जाता है, तो फिर दूसरे फिरके को उसका निशाना बनाया जाता है। आग लगती है, दुकानें जलती हैं, कारोबार मुतासर होते हैं और मुल्क का निजाम मफलूज होकर रह जाता है। ये हम सब ने देखा है। लेकिन कारकुन मगमूम है, गम में डूबा हुआ है, और ये नहीं कि उसके हाथ में कुछ रही, वो आज 5 साल गुजरने के बाद भी अपना इंतकाम लेने पर कुदरत रखता है। कुदरत रखते हो कि नहीं? अगर आज क़यादत हुक्म दे तो अपने शहीदों का बदला ले सकते हो या नहीं ले सकते? इस कुदरत और कुव्वत के बावजूद आज मौलाना फजलुर रहमान के एक इशारे के पर खड़ा है। सवाल तो पैदा होता है कि 5 साल गुजर गए, कातिलों को फांसी नहीं दी गई। दूसरी तरफ इस मुल्क का एक साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ, जिस पर कुछ हमलों की मंसूबाबंदी की गई थी, कत्ल नहीं हुआ, लेकिन मंसूबा बनाने वालों को फांसियां दी जा चुकी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाकया रूनमान नहीं हो सका, लेकिन जिन लोगों ने मंसूबे बनाए उन्हें फांसियों पर लटका दिया गया। क्या वजह है कि डॉक्टर खालिद सोमरो की शहादत को 5 साल गुजर गए, कातिलों को फांसी नहीं दी गई? और आज भी शहीद के फर्जंदों से पूछो, शहीद से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले कारकुनों से पूछो, तो वो यही कहेंगे हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। अदालत से, रियासत से, निजाम से आज भी हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कब तक? आखिर कब तक? क्या ऐसे ही हम लाशें उठाते जाएंगे? इस मुल्क में हमने कायदे मोहतरम के उस्ताद मुहद्दिस जलील हजरत मौलाना हसन जान शहीद का जनाजा उठाया। कौमी असम्बली के रुकन
मौलाना मेराजुद्दीन का जनाजा उठाया, मौलाना यूसुफ लुधियानवी जैसे बुजुर्ग को खून में तड़पते हुए देखा, उनका जनाजा उठाया। मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई और मुफ्ती जमील खान के जनाजे उठाए, मौलाना सईद जलालपुरी का जनाजा उठाया, लेकिन अपने कारकुनों को सब्र की तलकीन करते रहे। क्यों? कब तक ऐसा होता रहेगा? आज भी मेरे पेशरो मुकर्रिरीन में से हर एक ने यह बात कही कि हमारे आजादी मार्च ने साबित किया कि हम अमन पसंद लोग हैं। कब तक हम अपनी अमन पसंदी के सबूत देते रहेंगे? 72 साल हो गए, 2 नस्लें गुजर गई, इन कुव्वतों को हमारे अमन पसंद होने का यकीन नहीं आ रहा। 9/11 के बाद सिर्फ यहूद और नसारा को राजी करने के लिए, मगरिब को खुश करने के लिए इन्होंने मौलवी दाढ़ी और पगड़ी से दहशतगर्दी को जोड़ दिया। हम दिफा करते रहे, हमारा जुर्म तो बताओ। हमें दुनिया के सामने दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। 2 नस्लें सफाई में गुजर गई, लेकिन कब तक सफाइयां देते रहोगे? कब तक अमन के सर्टिफिकेट इनसे मांगते रहोगे? कब तक मौलाना फजल रहमान इस सैलाब के आगे बंद बांधे खड़ा रहेगा, इन्हें रोके रखेगा? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, क्या वो कुव्वतें जिन्हें तुमने दहशतगर्द कहा, तुमने उन तंजीमों को कलअदम कहा, हमने नहीं, तुमने कहा, वो तंजीमें किसने बनाई? उन जमातों को किसने पाला और आज भी पाल रहे हैं? मैं कोई राय नहीं देता। तुम्हारा वजीर आजम, तुम्हारा सिलेक्टेड वजीर आजम आलमी फोरम पर अमेरिका में जाकर कहता है कि दाइश और तालिबान को ट्रेनिंग मेरी ISI ने दी है। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा वजीर आजम कहता है। उसी सिलेक्टेड वजीर आजम ने ईरान में कहा कि ईरान में दहशतगर्दी मेरे मुल्क से हो रही है। उसी सिलेक्टेड वजीर आजम ने अपनी फौज की तौहीन की और कहा 20,000 लोग निकल आए तो जर्नेलों का पेशाब निकल जाता है। उसी सिलेक्टेड वजीर आजम ने उसामा के वाक़े एबटाबाद पर अपने फौज और अपने मुल्क की वकार को मजरूह किया। उसी सिलेक्टेड वजीर आजम ने हमारी फौज के वकार को दुनिया में मजरूह किया। आज अजीब बात है, वो तबका जो लाशें उठा कर भी अपने कारकुन को सब्र की तलकीन कर रहा है, उसे तुम मुल्क का गद्दार कहते हो। और वो शख्स और वो जमात जिसके बारे में साबित हो चुका कि वो सिर्फ इस्लाम दुश्मन ही नहीं, सिर्फ यहूदी एजेंट ही नहीं, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, आज तुम इख्तिदार उनके सुपुर्द कर रहे हो। मौलाना फजल रहमान ने 10 साल पहले कहा था ये यहूदी एजेंट हैं, याद है कि नहीं याद? मजाक उड़ाया गया कि एक मुसलमान को यहूदी कहते हो। हमने यहूदी नहीं कहा, यहूदी एजेंट कहा। आज सारी दुनिया मान रही है कि नहीं मान रही? उस जमात का बानी रुकन अकबर एस बाबर
मीडिया पर आकर कहता है हाँ तारीख इंसाफ के 23 खुफिया अकाउंट में हिंदुस्तान से भी फंडिंग हुई है। हमें कश्मीर का ताना दे रहे हो, हिंदुस्तान से फंडिंग हुई है, अमेरिका से हुई है और बरतानिया से हुई है। और वही अकबर इस बाबर कहता है कि यहूदी लॉबी से भी फंडिंग हुई है। अगर यहूदी लॉबी का एजेंट होना उन्होंने खुद साबित कर दिया है, हमने 10 साल पहले कहा था, तो फिर एक बात गौर से सुन लो, एक शख्स या तो पाकिस्तान का वफादार हो सकता है और या फिर इसराइल और यहूदियों का वफादार हो सकता है। ये दो वफाएं एक दिल में जमा, आवाज नहीं आई तुम्हारी, एक दिल में जमा एक शख्स या तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो सकता है और या फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए नरम गोशा रख सकता है। ये दोनों चीजें एक दिल में जमा, तो फिर करतारपुरा की राहदारी ने साबित नहीं कर दिया कि ये कादियानियों के एजेंट हैं। नाम सिखों का लिया, रास्ता कादियानियों के लिए हमवार किया, और आज जब साबित हो गया, मेरी बात को गौर से सुनो, कि ये इस्लाम दुश्मन तो था ही, ये यहूदी एजेंट तो था ही, ये पाकिस्तान दुश्मन भी है, तो फिर जो शख्स, जो जमात, जो इदारा आज भी इसकी पुष्ट पर खड़ा होना चाहता है, आज भी इसकी हिमायत करना चाहता है, मैं उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाता हूं। मुझे सवाल है उस इदारे की हुब्बुल वतनी पर, उस फर्द की अपने मुल्क से मोहब्बत पर, उस जमात पर जो उसकी हिमायत कर रही है, कि फिर उनके दिलों में भी पाकिस्तान की कितनी मोहब्बत है, यह सवाल कायम रहेगा। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो ये कहता है कि हमारी फौज ने इस दुनिया में दहशतगर्द पैदा किए, फौज का वकार मजरूह किया, तो फिर ये छोटी मोटी तंजीमें, ये अस्करियत और फिरकावारियत फैलाने वाली तंजीमें, ये किसकी पैदा करता है? इन्हें पाल कौन रहा है? और दुनिया में आप जैसे अमन पसंद कौम की तस्वीर को दहशतगर्द बनाकर कौन पेश कर रहा है? यहां अहले मदारिस मौजूद है। आप जानते हैं कि 9/11 के बाद की पॉलिसी पर एक एक एजेंसी आपके पीछे लगी होती है, मोहतमिम जानते हैं। एक दिन एक एजेंसी आती है, मुदर्रिसीन की फहरिस्त दो, तलबा की फहरिस्त दो, मोहतमिम का खानदान क्या है, बीवियां कितनी है, बेटे और बेटियां कितनी हैं, उनके अकाउंट बताओ। मेरे भाइयों जरा गौर किया कभी, ये मालूमात तो अगर एक एजेंसी भी ले ले तो काफी है, और हम किसी को इनकार नहीं करते। इनकार वो करेगा जो चोर होगा ना। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हम क्यों छुपाएं? लेकिन मुल्क की 10-12 एजेंसियां अगर इसी काम पर लगी है कि मदरसे की खोज लगाओ, उलमा की खोज लगाओ, तुम्हारी सारी तवज्जो दीनदारों पर है, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों पर है, तुम्हारे असल काम पर तुम्हारी नजर नहीं, तो फिर कलबोशन तो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा ना। उसका रास्ता कौन रोकेगा? कलबोशन जैसे
हजारों अफराद आज पाकिस्तान की हुदूद में होंगे। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर यह सवाल नहीं बनता उनकी कारकर्दगी पर कि ये लोग पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए, यहां इन्होंने कैसे नेटवर्क बनाया, हमारे रिवायती दुश्मन हिंदुस्तान के लिए किस किस ने जासूसियां की, कुछ को फांसी लग गई और बाकी कहाँ है। तुम्हारा असल काम तुमने छोड़ दिया। एक मदरसे का रिकॉर्ड और उसके मोतमिम का रिकॉर्ड तो इस नादरा के दफ्तर से भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो जंग तुम लड़ रहे हो ये तमाम सियासी कारकुनों की जंग है। दीगर जमातें हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी क़ियादतों को परेशान रखा गया और अंधेरों के उस दौर में ये मर्द कलंदर मौलाना फजल रहमान मैदान में निकला है। तुम मैदान में निकले हो, उस गरीब अवाम की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हो जो महंगाई का शिकार है, उन मुलाजिमीन की नुमाइंदगी कर रहे हो जो आज मजबूर और लाचार है। और ये भी कह दूं कि आज हम अपने फौज की भी इज्जत व वकार की जंग लड़ रहे हैं। हम उनको भी इज्जत व वकार का मकाम दिलाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस जिद्दोजहद को नतीजा खेज बनाए। आपसे यही सवाल है कि अगर क़ियादत हुक्म दे तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाने के लिए फिर तैयार हो या नहीं हो? कौन कौन तैयार है, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दे। वाखिर दावाना।